तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, आपको पता है चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है। पहले चैनल का नाम था विद्या ज्ञानार्जन सदैव आपके लिए, लेकिन कई सारे लोगों के सजेशन से मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि चैनल सर्च करने में, अगर कोई सर्च करता है तो सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज चैनल का नाम हिंदी में दिया गया था और ज़्यादातर लोग इंग्लिश में टाइप करते हैं, तो चैनल उनको सर्च नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इजी नाम रख दिया। ये नाम भी आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अपन को वैसे पढ़ने से मतलब है, नाम से मतलब है नहीं। तो नाम कुछ भी हो, अंदर मैटर अच्छा होना चाहिए, वो चीज़ अपनी ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर कोई मतलब ज़रूरत पड़े तो आप इजीली अब इसे सर्च कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं। हमारे जो गिरि दुर्ग हैं वो पूरे हो चुके हैं। हमने लगभग 23 दुर्ग गिरि दुर्ग अपन ने पढ़े हैं। आज हम शुरू करते हैं जल दुर्ग। तो जल दुर्ग राजस्थान में दोस्तों एक दो ही हैं, इसलिए अपने आप में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और अगर दुर्गों से क्वेश्चन आता है तो जल दुर्ग से क्वेश्चन बनना नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि खास हो जाते हैं ये, है ना, क्योंकि बहुत कम है। और इनमें भी सबसे प्रमुख है गागरोन का दुर्ग, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, शुरू करते हैं। झालावाड़ जिले में आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। सबसे पहले तो झालावाड़ जिले में स्थित है, जो हमारा ये वाला हाड़ौती रीजन है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे झालावाड़ स्थित है, चंबल नदी ऐसे आती है कोटा इधर, और कोटा और झालावाड़ की सीमा बनाती हुई फिर सवाई माधोपुर करौली में होती हुई यूँ एमपी में चली जाती है। ठीक है, ये तो है चंबल नदी। अब चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं आहू और काली सिंध। ये भी एमपी से ही आ रही है और ये भी एमपी से ही आ रही है। ठीक है, ये ऐसे आती हैं। तो आहू और काली सिंध चंबल में मिलने से पहले आपस में एक जगह मिल जाती हैं और फिर आगे चल के ये मिलती हैं चंबल में। ये मैंने आपको नदियों वाला जब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाई थी, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। वहाँ पे मैंने पढ़ाया था कि नदियाँ कैसे कैसे कौन कौन सी सहायक नदी है। तो इन दोनों नदियों के संगम पर जो दुर्ग बना हुआ है, कहाँ, झालावाड़ में, ठीक है, वो बना हुआ है गागरोन दुर्ग। मतलब दो नदियाँ मिल रही हैं, आहू और काली सिंध, और इनके संगम पे दुर्ग बना हुआ है, वो है गागरोन दुर्ग, और यह स्थान है झालावाड़ में। ठीक है, अब बनवाया किसने था दोस्तों? झालावाड़ में ज़्यादातर डोड और परमार राजा ही रहे हैं। मतलब हिस्ट्री में हम इन राजाओं का नाम ही ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली डोड और परमार राजाओं द्वारा निर्माण करवाया गया था। आगे चलकर देवन सिंह खींची ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा था। देवन सिंह खींची नाम के शासक थे, इन्होंने इसको जीता था और इसका नाम बदल के रख दिया गागरोन दुर्ग। ठीक है, और गागरोन दुर्ग के नाम से ही आज यह फेमस है। यहाँ के प्रमुख शासक रहे हैं राजा जैत सिंह, संत पीपा, अचलदास खींची। अपन इनकी बुक भी पढ़ते हैं, शिवदास गार्डन ने जो लिखी थी, इनके युद्ध हुआ था उसमें अचलदास खींची वचनी का, वो भी हम पढ़ते हैं। तो जब हम साहित्य पढ़ेंगे आगे चल के, उसमें पढ़ेंगे। संत पीपा को आप सब लोग जानते होंगे, राजस्थान के प्रमुख संत रहे हैं, लोक देवता रहे हैं संत पीपा। तो वो भी कहते हैं कि वो भी यहाँ के राजा थे और आगे चलकर वो संत बन गए। तो ये प्रमुख शासक यहाँ से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस किले के बारे में जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इन शासकों को अच्छे से पढ़ लेंगे। सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का महत्व रहा है, क्योंकि यह मालवा, गुजरात और मेवाड़ और हाड़ौती की सीमा पर स्थित है। देखिए दोस्तों, ये अपना हाड़ौती है ऐसे करके, ठीक है, इधर गुजरात पड़ता है और इधर पड़ता है मालवा, और इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं हाड़ौती। अगर यहाँ पे कोई दुर्ग स्थित है दोस्तों, अगर राजस्थान से कोई भी शासक आता है दुर्गों में रुकते रुकते, या फिर दुर्ग तो उनका सैन्य स्थल, जिस तरह से आज पोर्ट होते हैं उस तरह से रुकने के साधन पहले दुर्ग ही तो हुआ करते थे। तो ये हाड़ौती की सीमा, ये गुजरात की सीमा, ये मालवा की सीमा, तो तीन मतलब क्षेत्रों की सीमा पे स्थित होने के कारण सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता था इस दुर्ग का। और मेवाड़ भी यहाँ से पास में पड़ेगा, क्योंकि ये हाड़ौती है और इधर करके फिर ये वाला इलाका मेवाड़ का आ जाएगा, ये वाला हाड़ौती का आ जाएगा, इधर गुजरात आ जाएगा, इधर मालवा आ जाएगा। मतलब गुजरात यहाँ से और ये नीचे वाला मालवा हो जाएगा। तो ये चार राज्य, मतलब इन चार राज्यों में जाने के लिए ये दुर्ग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए सामरिक महत्व इस दुर्ग का ज़्यादा था। इसी कारण 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था,
परंतु वह जैत्र सिंह को हरा नहीं पाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। 1300 का नाम आते ही दोस्तों याद कर लेना कि अलाउद्दीन खिलजी ही आएगा इस टाइम पे। 1300 से लेकर 11-12 तक जो भी जितने भी शाक्य और आक्रमण हुए हैं सब में अलाउद्दीन खिलजी आएगा। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ भी आया था और उस समय गागरोन का शासक था जैत्र सिंह, लेकिन ये जैत्र सिंह को हरा नहीं पाया था, इसीलिए हम यहाँ के प्रमुख शासकों में जैत्र सिंह भी देख रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट राजा हो गया ना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ज़्यादातर जगहों पे अपना अधिकार कर लिया था परंतु जैत्र सिंह को हरा नहीं पाया था। दर्शनीय स्थलों की बात करें तो भगवान मधुसूदन का मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध है, इसी दुर्ग में बना हुआ है भगवान मधुसूदन जी का मंदिर। कोटा रियासत की टकसाल यहाँ पे बनी हुई है। रामानंद के शिष्य थे पीपा जी, उनकी छतरी यहाँ पे बनी हुई है। सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की समाधि भी यहाँ पे बनी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, मीठे शाह की दरगाह बोलते हैं। और कोटा के राजा झाला जालिम सिंह द्वारा बनाया हुआ विशाल परकोटा, जिसे हम जालिम कोट बोलते हैं, वो भी इसी दुर्ग का फेमस है। तो दोस्तों कितनी सारी बातें इंपॉर्टेंट हो गई इसमें। एक तो भगवान मधुसूदन जी का मंदिर हो गया, ठीक है। एक कोटा रियासत की टकसाल मतलब सिक्के जहाँ पे ढलते हैं, सिक्के बनते हैं वो। रामानंद जी के शिष्य संत पीपा। अब रामानंद जी कौन थे? रामानंद जी वो थे जो शंकराचार्य के शिष्य थे और रामानंदी संप्रदाय जो लेके आए थे दक्षिणी भारत में। पहले मतलब उनकी पूजा दक्षिणी भारत में ही होती थी। रामानंद पहले व्यक्ति थे जो उत्तर भारत में भी ये शंकराचार्य वाला दर्शन यहाँ पे लेके आए थे और इन्होंने अपने अलग अलग शिष्य बनाए थे, जिनमें से एक थे पीपा जी, ठीक है। तो पीपा जी की छतरी यहाँ पे बनी हुई है। संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मीठे शाह की दरगाह। तो हिंदू धर्म का भी उतना ही महत्व है यहाँ पे और मुसलमान धर्म का भी, मुस्लिम धर्म का भी उतना ही महत्व है। तो धार्मिक संप्रदाय का केंद्र भी यह हो गया। इसके अलावा हाड़ौती का नाम आते ही हम झाला जालिम सिंह को नहीं भूल सकते हैं। तो झाला जालिम सिंह ने इस दुर्ग के चारों ओर विशाल परकोटा बनाया था, जिसे जालिम कोट कहते थे। तो वो भी अपने आप में यहाँ का फेमस हो जाता है। अब दोस्तों 2 शाखे हुए थे यहाँ पे, है ना, लेकिन उन शाखों की डेट क्या है, 1423 और 1444। तो अलाउद्दीन खिलजी तो इस टाइम पे नहीं होगा, अपन ने पढ़ा है, वो तो 1300 के आसपास था। तो अब हम देखते हैं कौन से शाखे हुए थे। 1423 में जो हुआ था, मांडू के सुल्तान होशंग शाह और भोज के पुत्र अचलदास खींची के बीच युद्ध हुआ था। तो मांडू के सुल्तान कौन थे? होशंग शाह, और इधर राजा कौन थे? गागरोन के अचलदास खींची। इसके बीच में युद्ध हुआ था। बहादुर से अचलदास ने युद्ध लड़ा था और लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। इनके राजकवि थे अचलदास शिवदास गार्डन, जिन्होंने इनके बारे में किताब लिखी थी। अचलदास इसमें वीरगति को प्राप्त हुई और इनकी रानी थी उमादे, उन्होंने जौहर किया था, ठीक है। तो पुस्तक लिखी थी इसके बारे में अचलदास खिचरी वचनिका शिवदास गार्डन ने। तो ये पूरा नाम गार्डन है, शिवदास गार्डन ने इनके बारे में किताब लिखी थी। तो ये किताब अपने आप में बहुत फेमस है, जिसमें इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया गया है। तो अचलदास खिचरी वचनिका किसने लिखी थी? शिवदास गार्डन ने। क्या बारे में लिखी थी? 1423 में युद्ध हुआ था होशंग शाह और अचलदास खिची के बीच में, उसके बारे में लिखी गई है। ये तो हो गया 1443 की बात, 23 की बात। अब आते हैं 1444 में। अब मांडू का सुल्तान हो गया महमूद खिलजी प्रथम और अचलदास खिची के बेटे आ गए पालहनसी, ठीक है। उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भी इसकी महमूद खिलजी की विजय हुई थी, ठीक है। तो 2 बार शाके, इस युद्ध में भी शाका हुआ था दोस्तों, 2 शाके यहाँ पे हुए थे 1423 में। मतलब अचलदास ने भी, अचलदास के टाइम पे भी शाका हुआ था और अचलदास के जब बेटे आए थे पालहनसी, उनके टाइम पे भी यहाँ पे शाका हुआ था। तो 2 शाके यहाँ के हो गए। तो यह दुर्ग जल दुर्ग है, राजस्थान का पहला नहीं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जल दुर्ग अपन बोल सकते हैं। और आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। राजा जैत्र सिंह, जिसको अलाउद्दीन हरा नहीं पाया था। संत पीपा, जो रामानंदी संप्रदाय के समर्थन मतलब शिष्य थे। और अचलदास खिची, ठीक है। ये यहाँ के प्रमुख शासक हुए थे। और इसके अलावा मतलब सामरिक महत्व दुर्ग का था। मधुसूदन जी का मंदिर, कोटा रियासत की दरगाह है और संत पीपा की छतरी और मीठे शाह की दरगाह है, ये सब यहाँ की फेमस है। और 1423 और 1444 के शाह के फेमस है। अब हमारा दूसरा दुर्ग है जलदुर्ग में भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है और चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। मैंने कहा ना, जैसे ये हाड़ौती है और चंबल नदी ऐसे प्रवेश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का पार्ट ऐसे बना हुआ है ना, ये जैसे नीचे वाला उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ यहाँ और कुछ पार्ट यहाँ।
तो ये जो इधर वाला पार्ट है हाड़ौती क्षेत्र में, इसमें ये दुर्ग बना हुआ है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। यहाँ पे चंबल नदी है और एक सहायक नदी ऊपर की तरफ से आती है बामनी। तो चंबल और बामनी के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। निर्माण किसने करवाया था? भैंसा शाह नामक व्यापारी ने करवाया था। रोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से रक्षार्थ, मतलब पर्वतीय लुटेरों से बचने के लिए भैंसा शाह नाम का व्यापारी और रोड़ाचारण नाम का व्यापारी था, इन दोनों ने मिलकर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा था भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। इस दुर्ग को क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा दुर्ग ये हो गया। नदियों का नाम सबसे ज़्यादा याद रखना है दोस्तों, क्योंकि नदियों के नाम पूछे जाते हैं कि भाई गागरोन का दुर्ग कौन सी दो नदियों के संगम पे है, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग कौन सी दो नदियों के संगम पे है। अब दो दुर्ग और हैं, छोटे हैं, इनके बारे में तो बहुत कम पूछा जाता है और जाना भी बहुत कम जाता है, क्योंकि दो ही दुर्ग आते हैं, अगर एक तो भैंसरोडगढ़ का और एक गागरोन का अगर जल दुर्ग की बात करें। लेकिन दो छोटे दुर्ग और हैं, ये भी जल दुर्ग ही है। दोनों का नाम शेरगढ़ दुर्ग है। ठीक है, एक शेरगढ़ दुर्ग, ये वाला शेरगढ़ दुर्ग बारां में है और ये वाला शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है। तो जो शेरगढ़ दुर्ग है इसका नाम कोशवर्धन दुर्ग भी है जो बारां में है, और ये परवन नदी के किनारे बना हुआ है, तो यह भी जल दुर्ग हो गया। और दूसरा जो शेरगढ़ दुर्ग है वह धौलपुर में है, या चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। तो जैसे ये वाला हाड़ौती क्षेत्र है, मैंने बताया कि ये चित्तौड़गढ़, ये कोटा, झालावाड़, यहाँ से चंबल नदी ये प्रवेश करती करती ऐसे जाती है, तो यहाँ पे आगे धौलपुर आएगा ना, तो उसी चंबल नदी पर धौलपुर में कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग है। ठीक है, तो 4 दुर्ग हो गए, गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग और 2 हैं शेरगढ़ दुर्ग। एक शेरगढ़ दुर्ग है चंबल नदी के किनारे, कहाँ पे? धौलपुर में। एक शेरगढ़ दुर्ग है बारां नदी में, ये परवन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे 4 जल दुर्ग हो गए। आगे हम जो बचे हुए टाइप के दुर्ग हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।